सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्मै 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 नमो नमः। मित्रों नमस्कार। नवरंग न्यूज इंडिया यूट्यूब चैनल के सौजन्य से मैं ज्योतिर्विद के.बी. शर्मा आज आपके समक्ष हिंदू नववर्ष 2079 की विवेचना प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसा कि सर्वविदित है कि हिंदू नववर्ष हमेशा प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। अब की बार ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 1 अप्रैल 2022 को 11:53 पर प्रारंभ हो रही है और इसकी समय अवधि 2 अप्रैल 2022 को 11:59 बजे तक रहेगी। हमारी सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार हम सूर्योदयकालीन सत्र में ही हमारे नव त्योहारों को, वर्षों को मनाते हैं। इसलिए हम अब की बार हिंदू नववर्ष 2079 का जो आयोजन करेंगे, जो पर्व मनाएंगे, वो हम 2 अप्रैल 2022 को प्रातःकाल सूर्योदय वेला में मनाएंगे। देखिएगा, हिंदू नववर्ष बहुत प्राचीन परंपरा है और ईसा से 57 वर्ष पूर्व महाराजा विक्रमादित्य के नाम पर यह विक्रम संवत्सर शुरू हुआ है। अब की बार इस संवत्सर का नाम नल नाम संवत्सर होगा। इस संवत्सर की मंत्री परिषद के अंदर राजा का पद शनिदेव को मिला है, मंत्री का पद बृहस्पति देव को मिला है और धान्येश का पद शुक्र को मिला है और मेघेश का पद बुध को मिला है, रसेश का पद मंगल को मिला है। इस प्रकार इस मंत्री परिषद में 10 विभाग होते हैं जो विभिन्न ग्रहों को दिए जाते हैं। अब की बार विशेषता यह रही है कि जो हमारा अंग्रेजी ईस्वी सन 2022 प्रारंभ हुआ था, वो भी 1 जनवरी को शनिवार से ही प्रारंभ हुआ था। अतः अब की बार इस नव संवत्सर 2079 के अंदर शनि देव के ही न्यायकारी जो है प्रतिभाओं का बोलबाला रहेगा। अब की बार एक विशेष बात और हो रही है। बहुत विगत वर्षों में पहली बार ऐसा देखने में आया है, हुआ तो पूर्व में भी होगा, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार एक लंबी अवधि के बाद पहली बार ऐसा समय आ रहा है कि मात्र इस अप्रैल माह के अंदर ही पूरे 9 ग्रह अपनी अपनी राशियों को बदलेंगे। अब जब पूरे 9 ग्रह की राशियां एक ही माह के अंदर परिवर्तित होंगी, बदली जाएंगी, तो आप देखेंगे कि हर गतिविधि, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे व्यापारिक हो, प्रत्येक गतिविधि में प्रत्येक मनुष्य के मनो मस्तिष्क में इसका प्रभाव नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह से मिलेगा। यदि हम मेदिनी की बात करें तो अब की बार इस ग्रह परिवर्तन के प्रभाव से भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। वृष्टि जो यानी जल की वर्षा असामान्य रहेगी, कहीं अतिवृष्टि होगी तो कहीं पर जो है अल्पवृष्टि रहेगी। कुल मिलाकर के संवत्सर के अंदर विश्व के अंदर युद्ध की स्थितियां अवश्य ही बनेंगी।
और 4 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच शनि और मंगल दोनों के दोनों ही जो है सेम 28 डिग्री पर एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। तो ये 4 दिन की अवधि जो है 4, 5, 6, 7 अप्रैल, ये इस देश के अंदर ही नहीं अपितु विश्व में कोई ना कोई विशेष घटना को जन्म देगी। कोई ताज्जुब नहीं है इस दौरान कि विश्व के किसी राष्ट्र अध्यक्ष को भी कहीं मृत्यु का सामना करना पड़ जाए, कोई और घटना घटित हो जाए। अब की बार इस वर्ष के अंदर भूमि पर जलप्रपात भी बहुत होंगे, भूकंपों की संभावना भी बहुत रहेंगी। कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य यह है कि यह 2079 का जो संवत्सर है वो हमारे लिए बहुत चुनौतियां भरा रहेगा। देश के अंदर भी, देश के पड़ोसी राज्यों में भी हमको तनाव की स्थिति दिखाई देगी। देश के अंदर राजनीतिक अस्थिरता के वातावरण दिखाई देंगे। कुल मिलाकर के स्थितियां बड़ी नाजुक रहने वाली हैं। लेकिन एक विशेष बात यह होगी कि भारत विश्व के अंदर अपनी इज्जत, अपनी पहचान बनाएगा। इसलिए इस 2079 के अंदर हमको जो है बहुत ही सोच करके, समझ करके अपने निर्णय लेने हैं और विभिन्न राशि वर्ष के विभिन्न प्रकार के फल पड़ेंगे। क्योंकि जब एक ग्रह एक तत्व से दूसरे तत्व में जाता है, जैसे कि मान लीजिएगा कि सूर्य इस समय मीन राशि में चल रहा है, जो मेष राशि में प्रवेश करेगा 14 अप्रैल को, तो एकदम जल तत्व से अग्नि तत्व में चला जाएगा। जिस प्रकार शनिदेव 29 अप्रैल को मकर से कुंभ में प्रवेश करेंगे, तो वो जो है भूमि तत्व से वायु तत्व में चले जाएंगे। इसी प्रकार मंगल देव जो कि 7 अप्रैल को मकर से कुंभ में प्रवेश करेंगे, तो वो भूमि तत्व से वायु तत्व में चले जाएंगे। तो इस प्रकार जो ग्रहों का तत्व परिवर्तन है, जिस प्रकार मनुष्य को एक एक्यूमुलेशन चाहिए, एकदम से टेम्परेचर का जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उसको एडजस्ट करने की क्षमता चाहिए, तो सारा प्रभाव ग्रहों के माध्यम से मनुष्यों के मनोमस्तिष्क पर पड़ेगा। इस प्रकार मैंने सूक्ष्म में आपको 2079 नव संवत्सर का परिप्रेक्ष्य जो है निवेदित किया है। अब मैं आपको बताता हूं कि भारतवर्ष के अंदर नव संवत्सर के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया जाना चाहिए। हिंदुस्तान में हिंदुत्व का सम्मान होना चाहिए। हर घर पर नव वर्ष के दिन भगवा का निशान होना चाहिए। हम नव वर्ष के दिन प्रातः काल में सूर्योदय वेला से पूर्व उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के और अपने कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, जन जन के कल्याण के लिए, हमारे देश की उन्नति के लिए प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के एक संकल्प लें कि यह नव संवत्सर हमारे लिए, हमारी बुद्धि के लिए अनुकूल हो। सभी देव, सभी ग्रह हमारी बुद्धि को अनुकूलता प्रदान करें, हमारे निर्णय हमारे अनुकूल रहें। इस प्रकार का संकल्प लेकर के और नव संवत्सर की पूजा करें। विशेष रूप से तो आज के दिन ही बासंती नवरात्रा प्रारंभ हो जाता है। बसंती नवरात्र यानी जिसको चैत्र नवरात्र बोलते हैं, वो भी 2 अप्रैल 2022 के प्रातःकाल से शुरू होगा। बसंती नवरात्रा के अंदर जो विशेष चीज होती है, जो विशेष पूजा होती है, वो होता है घट स्थापन। इसलिए घट स्थापन के विषय में जो देवी पुराण के अंदर कहा गया है, जो शास्त्रों का मत है, वो इस प्रकार है कि यदि चित्रा नक्षत्र हो और वैधृति योग हो तो उस काल में घट स्थापन नहीं किया जाना चाहिए, कदापि नहीं किया जाना चाहिए। अब की बार ये वैधृति योग जो है 2 अप्रैल को प्रातः 8:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। अतः घट स्थापन का समय प्रातः 7:53 से लेकर के और मात्र 8:30 तक ही रहेगा। यदि आप शुभ समय में, शुभ मुहूर्त में घट स्थापन करना चाहते हैं तो इसके अलावा कोई मुहूर्त नहीं है, क्योंकि शनिवार का, क्योंकि जो है उस दिन पहला चौघड़िया अनुकूल नहीं होगा। शनिवार पड़ेगा तो पहला चौघड़िया अनुकूल नहीं होगा। दूसरा चौघड़िया जो शुभ का आएगा उसके अंदर जो है 7:53 से मात्र 8:30 तक का ही समय, 8:30 के बाद वैधृति योग प्रारंभ हो जाएगा। अभिजित में भी अब की बार घट स्थापन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 11:59 के बाद प्रतिपदा समाप्त हो जाएगी और वैधृति योग तो रहेगा ही। अतः घट स्थापन के लिए शुभ मुहूर्त आपके लिए मात्र प्रातः 7:53 से
और 8:30 बजे तक का ही रहेगा। घट स्थापन के बाद आप जो है अपना देवी पूजन करें। घट स्थापन के लिए प्रक्रिया आपको सूक्ष्म में बता रहा हूं, देखिएगा। ये घट स्थापन आप एक स्थान पर थोड़ा सा गोबर से या मिट्टी से स्थान को लीप लेवें, या एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछा करके उस पर 9 किरणों वाला एक जो है नवदल कमल बना लेवें चावल से। उसके ऊपर एक मिट्टी का, सोने का, चांदी का, तांबे का, जैसे भी आपकी श्रद्धा हो, जैसे भी आपकी क्षमता हो, ऐसा कलश स्थापित कर लें। उस कलश के अंदर संकल्पित होकर के पूर्व में उसमें गंगा जल डालें। गंगा जल के उपरांत उसके अंदर हल्दी की साबुत गांठ, लौंग का जोड़ा, एक सिक्का, इसके अतिरिक्त उसके ऊपर पंच पल्लों से उसको आवेष्टित करें। गले पर उसके एक मोली का धागा बांधें। उसके ऊपर एक पात्र के अंदर चावल भर करके रख दें। उस पर जो है नारियल, जिस पर की एक जो है अच्छा वस्त्र लिपेटा हुआ हो, उस नार को स्थापित कर दें। ये सारी पूजा आपको इस आध घंटे के अंदर अंदर कर लेनी है। और तदुपरांत इसी 7:53 से 8:30 की अवधि में आपको दीप प्रज्वलित करके और अपना स्वस्ति वाचन, गणेश पूजन आदि का प्रारंभ कर देना है। देखिएगा, दीप के विषय में मैं आपको बताता हूं कि घी का दीपक हमेशा देव के दाईं तरफ और तेल का दीपक देव के बाईं तरफ, यानी कि आपके बाईं तरफ होगा घी का दीपक और आपके दाईं तरफ होगा तेल का दीपक। इस प्रकार आप दीपक की स्थापना करें, दीपक का पूजन करें और विधिवत अपना नवरात्रा का जैसा भी आप चाहते हैं, जितनी आपका समय हो, जैसी श्रद्धा उस प्रकार पूजन करें। एक छोटा सा विशेष प्रयोग आपके लिए बता रहा हूं। नवरात्रा के अंदर जो पूजा की जाती है वो वर्ष पर्यंत आपके नवग्रहों की शांति के लिए, आपके अरिष्टों के निवारण के लिए और आपकी मनोवांछित सिद्धियों को प्रदान करने के लिए बहुत ही फलदायी होती हैं, बहुत सुखदायी होती हैं। अवश्य मेरा निवेदन है, नवरात्र की पूजा जैसे भी आप जितना समय निकाल कर से करें अवश्य करें। एक विशेष प्रयोग इस दौरान आप कर सकते हैं चाहें तो। देवी अथर्वशीर्ष, जो कि अथर्ववेद के अंतर्गत वर्णित किया गया है, देवी अथर्वशीर्ष का प्रतिदिन आप एक पाठ कम से कम कर सके तो अवश्य करें। देवी अथर्वशीर्ष के पाठ के पूर्व में एक नवारण मंत्र की माला जपें। तदोपरांत देवी अथर्वशीर्ष का पाठ करें और फिर देवी अथर्वशीर्ष का पाठ संपूर्ण होने पर पुनः एक नवारण मंत्र की माला जपें और उसको भगवती देवी को समर्पित कर दीजिएगा, क्योंकि यह देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः है। भारत के अंदर, विश्व के अंदर कहीं भी शक्ति पूजा विभिन्न रूप में विभिन्न तरीके से की जाती है। शक्ति का संपादन, शक्ति का संचय धन के रूप में, कोई विद्या के रूप में, कोई ज्ञान के रूप में, कोई पौरुष के रूप में, कोई बल के रूप में, सभी रूप में हर व्यक्ति को शक्ति चाहिए। इसलिए शक्ति का आराधन अवश्य करें। विधि विधान से जितना आपके पास समय उतना समय देकर के भगवती का आराधन या आपके इष्ट देव जो भी आपको प्रिय हो, हनुमान जी महाराज या सीताराम जी महाराज या जो भी आपके प्रिय हो, उनका पूजन आराधन अवश्य करें। इस प्रकार इस नववर्ष को संपादित करें। नववर्ष के दिन प्रातःकाल वेला में आवश्यक रूप से घर के बाहर एक जो है आम के पत्तों का तोरण द्वार लगावें और अपने प्रातःकाल जैसे ही आप शैया त्यागते हैं, एक पात्र में थोड़ा गंगा जल लें। गंगा जल के बाद उसमें जल डाल लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लें और एक पीले रंग का कोई सिक्का या पीतल का कोई ऐसी चीज डाल लें और उसको आपके मुख्य द्वार पर इस भावना के साथ कि आज नववर्ष पर भगवती लक्ष्मी, भगवान विष्णु, हमारे इष्ट देव हमारे यहाँ पधारेंगे। इस मन की भावना के साथ अपने द्वार पर उस जल को आप बाहर अपने जो है द्वार के गेट पर अवश्य जो है, ये आपको उठते ही करना है, ये काम बात है, इसको कर लें। इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा, एक सूक्ष्म पूजा का फल मिलेगा, नव संवत्सर के अरिष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। आपके लिए नव संवत्सर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती आप सबकी रक्षा करे, आप सबका कल्याण करें। जय श्री राम।